हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जस्ट आपसे काम की ही बात करती हूँ, एक्स्ट्रा बातें नहीं करती, जिससे आपका जो रिद्म है पढ़ने का वो बना रहे, टूटे ना। तो हम लोगों ने थर्ड क्लास तक पढ़ा था अपना, जितनी वर्ब्स होती हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज आपका वर्ब टॉपिक है। टॉपिक नहीं बोल सकती मैं अभी जस्ट मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ चीज़ों का, कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो क्या क्या और कैसे कैसे हैं। तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब आगे का पढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि मैम ये कौन सा वर्ड आ गया न्यू। तो बेटा जैसे आप लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो ना, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़िए, इज एम आर वॉज वर, तो उन्हीं का जस्ट एक लेटेस्ट नाम, मतलब मॉडल बोलते हैं ना, मॉडर्न नेम है। ओहो माय गॉड, ये निक नेम हो गया, ये इसका रियल नेम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप ऐसे देख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। अब ये कितने टाइप्स की होती हैं ऑक्सिलरी? ये आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब। ये भी पढ़ा हुआ है आपने और इसको भी पढ़ा हुआ है आपने, जस्ट आपको पता नहीं कि हाँ ये वो ही है और ये वो ही है। देखो, प्राइमरी वर्ब्स के कुछ काइंड्स होते हैं। तो प्राइमरी वर्ब्स भी अपने आप में 3 टाइप्स की होती हैं। एक बी फॉर्म होती है, एक डू फॉर्म होती है और एक हैव फॉर्म होती है। तीनों से आप फैमिलियर हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये कहाँ से ड्रैग होकर आई है। आप जस्ट रट्टे लगाते हैं, इज एम आर वॉज वर, डू डिड डज डन, और आपका हैव हैज़ हैड, है ना, विल हैव, ये जस्ट आप रट्टे लगाते हैं, आपको पता नहीं कि ये कहाँ से आई है। तो आज मैं आपको पूरा समझाती हूँ कहाँ से ये आई है, क्या बोलते हैं इसको, कैसे इसका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता। मॉडल भी जानते हैं आप, आपने सुना होगा ना कि आई कैन डू दिस वर्क। तो जो ये कैन यूज़ हुआ है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे के सारे जितने लिखे हैं ना, ये सब मॉडल हैं। इसके और इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स और नहीं होती आपकी ग्रामर में, ठीक है। इनके अलावा कोई भी ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं, जस्ट इतना ही है। अब देखें इधर, आप बी फॉर्म्स हैं, डू फॉर्म्स हैं और हैव फॉर्म है। बी मैंने पीछे आपको बताया था, इज एम आर वॉज वर, है ना। ये 2 काम करती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनने का काम भी करती हैं और एक लिंकिंग वर्ब बनने का काम भी करती हैं। लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में कब बनेंगी ये? जब हमारे सेंटेंस में कोई भी एक्शन ना हुआ हो, कोई भी मेन वर्ब ना आई हो, तब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, ठीक। अब जो ये डू है ना, डू, डिड, डज पढ़ते हो तुम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि डू नॉट, डज नॉट का यूज़ होता है, या फिर आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करती हूँ। तो डू आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और एज ए मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। यहाँ लिखा हुआ ना प्राइमरी वर्ब्स, तो प्राइमरी वर्ब्स आपकी मेन वर्ब भी बनती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं। सेंटेंस देखें इधर, यहाँ लिखा हुआ लवी इज़ अ टीचर। लवी कौन है? एक टीचर है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो बी की फॉर्म्स हैं ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं और मेन वर्ब बनने का काम भी करती हैं। तो लवी इज़, ये इज़ क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, मतलब जिसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना। ऑब्जेक्ट तो इसमें होता ही नहीं है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली गई है, बोला था ना कि कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा जो करता है उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लवी को यहाँ पर पूरा कौन कर रहा है, मतलब लवी के बारे में पूरी नॉलेज कौन दे रहा है? आगे लिखा हुआ है अ टीचर, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब कुछ लिखा हुआ देखते चले आप बस। नेक्स्ट है आपका डू फॉर्म, कैसे वर्क करेगी आपका, मतलब एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में, एज ए मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर रोहित डिड द टास्क। रोहित डिड, डिड आपने पढ़ा है कि मैम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का यूज़ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिड को एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज़ करा है, मैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो रोहित डिड द टास्क, रोहित ने क्या किया? टास्क किया। इसका मीनिंग अपने आप में करने से होता है, डू डिड डन। अब लिखा आपका थर्ड नंबर पर है हैव फॉर्म्स। हैव, हैज़, हैड, जैसे मैं बोलती हूँ ये पोजीशन को भी शो करता है, जैसे आई हैव ए कार, है ना, या फिर आई हैड डिनर, मैंने डिनर कर लिया। तो जो ये हैड यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ। आई होप इतना बताया है ये समझ में आ गया हो यहाँ तक। आगे आपको कुछ नहीं बढ़ना, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उतना ही पढ़ते चलें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम।
अब मैंने ये बोला है आपको कि जो बी की फॉर्म्स हैं, है ना, डू की फॉर्म्स हैं और हैव की फॉर्म्स हैं, ये तीनों वर्क करती हैं मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब करेंगी कि जब इनके बाद में कोई मेन वर्ब का यूज़ हो रखा हो, तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाती हैं। जब इनके बाद में कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई प्रोनाउन हो या फिर कुछ भी बताया गया हो उनके बारे में, तो तब वो किसका वर्क करती हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कौन करती है ग्रामर में, प्राइमरी वर्ब्स। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब मॉडल्स हैं कुछ, मॉडल्स कैन कुड आई कैन डू, है ना, आई कैन लिफ्ट यू अप, मैं तुमको ऊपर उठा सकती हूँ, और शायद इट मे बी रेन, है ना, मे जो पढ़ते हो तुम, शुड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, कि तुमको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, चाहिए का सेंस देता है आपका शुड। अब इसमें कुछ नीड और डेयर है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ये मार्जिनल वर्ब्स भी होती हैं और लेकिन आपकी ये मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं। ये हमेशा मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही बनेगी, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती, क्योंकि इनका अपने आप में एक सेंस होता है। ये आपकी एबिलिटी को शो करती हैं कि आप ये काम कर सकते हो या फिर ऐसा होगा, करना चाहिए। देखो सेंस दे रही हूँ मैं, कैन का सकता है, शुड का चाहिए होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सेंस नहीं दे सकती हूँ कि इज़ का मतलब है होता है, वॉज का था। ये कब बताऊँगी मैं, जब ये आपका टेंस में यूज़ हो रही हूँ, जब मैं टेंस की नॉलेज है, जैसे कि मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, है ना, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, बट मॉडल वर्ब हैज़ देयर ओन मीनिंग, मॉडल वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है। प्राइमरी वर्ब डज नॉट हैव मीनिंग, प्राइमरी वर्ब का मीनिंग नहीं होता, बट यूज टू फाइंड आउट द टेंस, लेकिन ये कहाँ यूज़ होती है, टेंस को फाइंड आउट करने में कि कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट लिखा है लवी टीचिंग इंग्लिश, मैं यहाँ पर इज़ लगा देती हूँ, तो अब पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया कि लवी इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब टेंस को आइडेंटिफाई करती है। लवी वॉज टीचिंग इंग्लिश, पढ़ा रही थी, तो जब टेंस आया मैं तभी बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती ऐसे कि ये कहाँ पर यूज़ हो रही है। और लवी विल बी टीचिंग इंग्लिश, की लवी पढ़ा रही होगी, विल बी का यूज़ करा है मैंने यहाँ पर। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ हो कि हेल्पिंग वर्ब और अपने आप में ये मेन वर्ब कहाँ बनेगी और इसका सेंस होता है या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता। अब आगे देखें, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है मैंने आपके लिए, ही गो या फिर गोज़ टू स्कूल डेली। अब मुझे बताओ कि ये जो ही है इसके बाद क्या लगना है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे यूज़ होना है। आप जस्ट मुझे आंसर बताएंगे। और प्लीज़ मैं देखती हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई है और आपको सीरियल वाइज वीडियो दिख रही है। अगर कोई अभी इस वीडियो पर आया है, जस्ट आज उसने ये लिंक ओपन किया है, तो प्लीज़ आप यहाँ से मत देखें। अगर आपको देखना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप यहाँ पर आके बोलेंगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नाउन एंड क्या लिखा है, सब्जेक्ट एस क्या लिखा है। फर्स्ट वीडियो से ही देखें, वरना ना देखें, ठीक है। ही गो है और गोज़ है टू स्कूल डेली, तो ही मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस भी नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, तो इतना मत खुश होना कि टेंस पे पहुँच गए हम, जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ही के साथ में क्या लगता है, गोज़ टू स्कूल। देखो आंसर मैं लगाती जा रही हूँ, आप समझ नहीं पाओगे, यहाँ पर गोज़ आ जाएगा, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। अभी बताती हूँ आगे कैसे यूज़ कर रहा है, ही शुड गो टू स्कूल डेली। अब हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, नाउन पढ़ी आपने, तो ये जो बॉय है ये भी नाउन है, तो ये मेरा कौन सा नाउन होता है, बॉय। एक है एक, जैसे ये पेन है तो ये एक पेन है, तो ये मेरा सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ हो गए, तो ये नाउन है, लेकिन कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। मतलब कि जो मेन वर्ड आया है ना, जो मतलब मेन है, बेसिक बोल सकते हो, बेस जो है वो क्या है, बॉय। अगर मैंने उसमें एस को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, आपका प्लूरल बन गया। अब कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे गो लिखा हुआ है, अगर मैं इस गो में ई एस को ऐड कर दूँ, गोज़,
तो ये वर्ब सिंगुलर बनेगी, ये प्लूरल नहीं बनेगी। तो ध्यान रखो, नाउन सिंगुलर कब बनती है? जब उसमें एस ना हो। प्लूरल कब बनती है? जब उसमें एस हो। लेकिन जो वर्ब होती है जब उसमें एस और ई एस ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। और आपका जैसे गो है तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब। तो ध्यान रखो कि अगर कहीं लिखा है बॉय कि लड़का जाता है तो द बॉय गोज़ टू स्कूल। अब लड़के जाते हैं तो द बॉयज़ गो टू स्कूल। नाउन में सिंगुलर कब बनती है? सिंपल जो है ना, एस और ई एस जहाँ नहीं है वो सिंगुलर होती है। लेकिन अगर वर्ब मुझे सिंगुलर बनानी हो तो मुझे एस और ई एस को ऐड करना पड़ेगा। ये आई थिंक क्लियर हो गया हो, इतनी बात भी रिवाइज करते चलें, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अब आगे देखें, यहाँ लिखा हुआ है वी यूज़ एस और ई एस इन द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम बेसिक फॉर्म जो होती है ना वर्ब की, जैसे मैंने बोला गो वेंट गॉन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है गो वेंट गॉन। तो ये जो गो है ना, बेसिक मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, मैं इसी में ही एस और ई एस को ऐड करूँगी। मैं कभी भी वेंट में एस और ई एस ऐड नहीं कर सकती। किस में ऐड करना है आपको एस और ई एस? बेसिक वर्ब में ही आपको ऐड करना है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये डू, डज, डिड और मॉडल जितनी भी होती हैं सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम भी करती है। डू, डज, डिड जो भी पढ़ा था हमने पीछे, प्राइमरी वर्ब जो है, तो ये हमारी बी और पढ़ा है ना भी, बी, डू और हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब बनने का काम भी करती हैं और मेन वर्ब बनने का काम भी करती हैं। लेकिन जितनी भी मॉडल्स होती हैं ये सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही बनती हैं हमेशा। तो इनके बाद में क्या आता है बताइए जी? इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब जितनी है ना हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड और मॉडल, तो इनके बाद जो वर्ब की आएगी क्या? बेस फॉर्म। सेंटेंस देखो अब इधर, यहाँ लिखा हुआ है ही गोज़, ये तो मेरी बेस वर्ब ही आई क्योंकि ही मेरा सिंगुलर, तो ही गोज़ टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, ये भी शुड हमारा क्या है? ये भी हमारी मॉडल वर्ब है। तो इनके बाद में क्या यूज़ करा हमने? मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है। आप यहाँ पर एस और ई एस को ऐड नहीं कर सकते। क्या ऐड करना होता है आपको? मेन वर्ब, मतलब कि बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब हमें पढ़ना है वर्ब्स के कुछ टाइप्स। अब वर्ब्स क्या होती हैं? तो वर्ब सबको पता है कि एक्शन का नाम होता है वर्ब। तो हम वर्ब को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब वर्ब का वर्क क्या होता है एक सेंटेंस में? या तो वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, है ना, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो वर्ब, या फिर जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रही हो, लिंकिंग वर्ब का काम। अब मैंने ये दोनों तो आपको पीछे पढ़ाए थे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि जो वर्ब्स होती हैं समटाइम वो हैपनिंग वर्ब भी बोली जाती हैं, कि इसको एर्गेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। जैसे कि कोई काम हो रहा है, कोई काम मतलब जैसे मैंने बोला छत पे कपड़े फैला रखे हैं मैंने, छत पे कपड़े सूख गए, तो वो अपने आप सूख गए हैं, उसको किसी ने किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर डूअर है, यहाँ पर भी डूअर है, मतलब काम को कोई कर रहा है, यहाँ एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कोई काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, डूअर नहीं है यहाँ पर, नो डूअर, लेकिन ये काम अपने आप हो रहा है। ठीक, और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट, जैसे कपड़े सूख गए, क्या सूख गए? कपड़े, तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना बैठा है खुद अपने आप में। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज़ नहीं होती? जैसे कि मैं फिसल गई, तो मैं फिसली हूँ, तो मैं खुद को थोड़ी ना फिसलवाऊंगी, मैं फिसल गई, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, काम को करने वाला नहीं है, ये काम खुद हो गया। जैसे बारिश हो रही है, थोड़ी ना कि भगवान जी छत पे बैठे हुए हैं बाल्टी लेके पानी भर के और वो नीचे डाल रहे हैं धीरे धीरे तो बारिश हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बारिश हो रही है, खुद हो रही है, कोई काम अपने आप हैपनिंग हो रहा है। सूरज देवता इधर से उधर घूम रहे हैं, है ना, तो वो अपने आप घूम रहे हैं, तो कोई करने वाला काम, मतलब कोई डूअर नहीं है यहाँ पर, इतना समझो प्यार से। अब देखो कि ये जो वर्ब्स हैं ये डूइंग कब बनती हैं। यहाँ लिखा है माई मदर स्कॉल्डेड मी, तो यहाँ हमारे कुछ एक्शंस होते हैं। एक्शन आपका जैसे कि वर्ब है ना, वर्ब का नेम एक्शन ही है, ये समझो आप। माई मदर स्कॉल्डेड मी, कि मेरी मदर ने, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटा, किसको? मुझे डांटा। तो वर्ब क्या है? मेन वर्ब स्कॉल्डेड, ठीक है। किसने डांटा? माई मदर ने, तो ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा मदर। अब मदर है तो नाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट नाउन की विशेषता जो बताता है उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? माई पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे पजेशन शो हुआ है। माई मदर स्कॉल्डेड, किसको स्कॉल्ड किया?
whom का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, whom का रिप्लाई मिलेगा me, मुझे, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी, प्रोनाउन, ध्यान रखना। अब लिखा है शी वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर वेंट है, सेकेंड फॉर्म है ये गो की, तो ये मेन वर्ब हो गई। अब क्वेश्चन करो कौन गया, तो आपको आंसर मिलेगा कि वह, मतलब इस काम को किसने किया, तो शी ने किया, तो ये मेरा प्रोनाउन है, और लेकिन काम क्या है इसका, सब्जेक्ट बनने का। अब इसमें कोई भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। गया, क्या गया, किसको गया, आप आंसर मिल सकता है आपको, नहीं मिल सकता। लेकिन स्कॉल्डेड, किसको डांटा, आंसर मिल रहा है मी, मुझे डांटा, लेकिन यहाँ पर आपका कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो यहाँ पर वेंट का कोई भी क्या नहीं हो सकता आपका, बोलो जल्दी बोलो, वेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद क्या लगा हुआ है, टू, तो टू मेरी क्या हो गई, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है लगा हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये जो दिल्ली है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अभी देखो मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का भी आज इंट्रोडक्शन है, आपका ध्यान रखना। ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्शन दो टाइप्स के होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट होता भी है और ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, एक्शन में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट समटाइम नहीं होता, ध्यान रखना। अब लिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे लिखा है शनाया इज़ एरोगेंट, कि जो शनाया है वो क्या है, वो एरोगेंट है, तो शनाया के बारे में बता रहे हैं कि शनाया कैसी है। यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब दिखाई दे रही है, कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो जो ये इज़ है ये अपने आप में क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, और इसको इसका जो लेटेस्ट नाम है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब, मतलब इसको इससे क्या कर रही है, लिंक कर रही है, दो चीज़ों को आपस में लिंक करने का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब्स। तो शनाया सब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है, नाउन मतलब नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, लेकिन कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। शनाया के बारे में जस्ट बताया है एरोगेंट, एरोगेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट का क्या बन रही है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रही है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, ठीक है, चाहे आप स्कूलिंग में हो, चाहे आप लोग आफ्टर ग्रेजुएट अपना कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए ही है ये ग्रामर सीरीज़ जो चलाई है मैंने, बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको एक एक पॉइंट। जब आप एक सेंटेंस को देखेंगे ना तो अपने आप खुद ब्रेक कर देंगे, अच्छा यहाँ पर ये है, अच्छा ओके, या तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, टू लगा हुआ है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, एकदम एक सेंटेंस को आप ब्रेक कर सकते हो। इससे आपकी जो लिखने की एबिलिटी है ना, जो आप लिखते हो फ्रिक्वेंसी, वो बहुत बेस्ट हो जाती है। आपको पता होता है कि हाँ मेरे को कहाँ नाउन लगाना है, कहाँ मेरे को सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ करना है, कहाँ क्या कहाँ सब कुछ पता हो जाएगा आपको। अब एक लिंकिंग वर्ब के बारे में है, ये जो मिस्टर रुल्दू हैं, एक साइंटिस्ट हैं ये, तो इज़ अ साइंटिस्ट, ये कौन है, एक साइंटिस्ट है, तो इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों को जोड़ना, लिंक करने का काम हो रहा है, तो जो ये इज़ एम आर है यहाँ पर, इज़ एम आर आपकी क्या नहीं बन सकती, मेन वर्ब है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि इस सेंटेंस में आपका कोई भी मेन वर्ब नहीं दे रखी है ना, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब नहीं दे रखी, कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो मिस्टर रुल्दू हैं, इज़ अ साइंटिस्ट, मिस्टर रुल्दू सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, इनका नाम क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गई है, इज़ आपका मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के रूप में है। कौन है ये, अ साइंटिस्ट है ये, तो साइंटिस्ट आपका नाउन है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये काम कर रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब समझ में आ गई, लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, आपको मैंने रिवाइज़ करवाया है ये। आगे देखें, अब कुछ हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, इनको एर्गेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, जिसमें जो काम होता है वो खुद हो जाता है। जैसे कि फ़ोन चल रहा है अपने आप, मैं चलो यहाँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ोन को, तो मैं चला रही हूँ फ़ोन को। पानी भर गया, पानी को किसने भरा, पता नहीं किसने भरा भाई, पानी भर गया, तो कोई काम खुद हो जाना। बिगिन मतलब कोई चीज़ शुरू हुई है, या ब्रेक कोई चीज़ टूट गई, ठीक है। चेंज किस चीज़ में बदलाव आ गया, क्रैक हो गया। मूव कोई चीज़ मूव कर रही है, ओपन, स्टॉप, मेल्ट, ड्राई। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जितनी ये वाली वर्ब्स हैं ये सारी हैपनिंग वर्ब्स हैं, ये समटाइम मेन वर्ब्स भी होती हैं, ध्यान रखना, और ये आपकी हैपनिंग वर्ब्स भी हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है इधर, मोनू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, कि जो मोनू है ये गिर गया, कहाँ से गिर गया, ये स्टेयर से गिर गया। तो यहाँ पर जो ये फेल है ना, ये क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है फेल, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है। कौन गिर गया है, मोनू, तो ये सब्जेक्ट है और ये आपका नाम हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गई है। प्रीपोजिशन, और इसके बाद क्या रखा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कहाँ से गिर गया,
मतलब फ्रॉम द स्टेयर से गिर गया। अब होता है कि मैंने तुमको गिरा दिया, तो यहाँ पर मैंने कोई काम किया है, तो मैंने तुमको गिराया तो मैंने काम किया, लेकिन ये गिर गया तो खुद हुआ ये काम अपने आप। क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन समर, कि जो कपड़े हैं वो समर गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैं कपड़ों को जल्दी सुखा देती हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि मैं कपड़ों को जल्दी सुखा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक एक्शन वर्ब हो जाएगी। लेकिन ये एर्गेटिव फॉर्म है, एर्गेटिव वर्ब्स हैं ये, जिसको हैपनिंग वर्ब बोलते हैं, कि कोई घटना अपने आप घटित हो गई, कि जो कपड़े हैं वो खुद सूख गए हैं, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब आपका आता है कुछ ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा हो, जैसे कि मैंने चांटा मारा, मैंने तुमको चांटा मारा, तो चांटा लगने का काम तुम पे किया, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग आई होगी कि हाँ मेरे को चांटा लगा है, मेरे को रोना चाहिए, तो आपने एक्शन को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं बोल रही हूँ कि मैं सो गई, तो मैं सो गई, क्या सो गई, किसको सो गई, कुछ ऐसा है नहीं है, तो मेरा यहाँ पर कोई जो एक्शन हुआ है ना, वो एक्शन मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, उसमें ट्रांसफ़र नहीं है कुछ भी, कि मैं दूसरी चीज़ पे ट्रांसफ़र कर दूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब ऐसे ध्यान रखो कि वर्ब से अगर व्हाट और हुम का क्वेश्चन करने पर अगर आपको कोई रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर व्हाट और हुम का क्वेश्चन ना करने पर अगर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके मैंने सेंटेंस भी लिखे हैं, जैसे लिखा है ही बॉट, उसने खरीदा। अब आप कहेंगे मैम उसने खरीदा, क्या खरीदा उसने, बता तो दो, पूरा सेंटेंस तो कर दो आप, ये तो पूरा नहीं है, कंप्लीट करो आप इसको। ही बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, चलो मैं बोल देती हूँ ए पर्स खरीदा, या मैं कार लिख देती हूँ। ओके, ही बॉट अ कार। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी, तभी तो पता चलेगा कि इसने क्या खरीदा। तो ये मेरा वर्ब हो गया, करने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट है, और अपना काम क्या कर रहा है, प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। क्या खरीदा, वर्ब से क्वेश्चन करा व्हाट का, तो आपको रिप्लाई मिला, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कार अपने आप में क्या है, नाउन है। अब मैंने लिखा है अजय स्लीप्स मोहित, क्या है, अजय स्लीप्स मोहित, अजय मोहित सोता है, अजय सोता मोहित है, अजय सोता है मोहित, कोई मतलब नहीं दे रहा अपने आप में। तो अब देखो स्लीप्स क्या है, मेन वर्ब है, और अजय क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्या सोता है, कुछ आंसर मिला, नहीं मिला। किसको सोता है, कुछ आंसर मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब जो स्लीप्स है ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसके बाद में जो मोहित लिखा है, इस सेंटेंस को मुझे कंप्लीट करने के लिए कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, कि अजय मोहित के साथ सोता है, तो मैं यहाँ पर विद लगा सकती हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और मोहित अपने आप में नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसी वर्ब को, थोड़ा और डिफाइन करती हूँ आपके सामने, कि जो वर्ब्स होती हैं समटाइम, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं, इंट्रांजिटिव भी होती हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो सिंपल ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ लिखा है रोहन स्टडीज़ एवरी डे, कि रोहन पढ़ता है रोज़, रोहन रोज़ पढ़ता है। स्टडी से क्वेश्चन करो, किसको पढ़ता है, कुछ आंसर मिला, नहीं। क्या पढ़ता है, कुछ आंसर मिला, नहीं। लेकिन अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई हम कमी नहीं निकाल सकते इसमें, रोहन पढ़ता है रोज़ पढ़ता है, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, स्टडी। कौन सी वर्ब है, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो जल्दी बताएं आप, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन मतलब सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहन तो सब्जेक्ट हो गया, नाम है किसी का तो नाउन बनने का काम करा, तो मैंने नाउन लिख दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी डे, इस वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि रोहन पढ़ता है। वर्ब की विशेषता कौन बताते हैं, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम कब होता है, तो बार बार, भैया एवरी डे, प्रत्येक बार, मतलब रोज़ पढ़ता है वो, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड सेंटेंस देखो, मोहन रोहन स्टडीज़ फिज़िक्स एवरी डे। यहाँ मेरा मन नहीं कर रहा था बताने का, मैं क्यों बताऊँ क्या पढ़ता है, लेकिन मेरा मन करा, मैंने बताया आपको कि हाँ रोहन फिज़िक्स पढ़ता है रोज़। तो स्टडीज़ से क्वेश्चन करो, क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा फिज़िक्स पढ़ता है। तो अब ये जो स्टडीज़ है ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। इंट्रांजिटिव कब थी, जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो अब ये क्या कहलाई जाएगी, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसको रिसीवर है, इसमें रिसीवर है वर्ब का। रोहन स्टडीज़ फिज़िक्स एवरी डे, तो रोहन स्टडीज़ आपकी मेन वर्ब हो गई है, ठीक है। कौन पढ़ता है, रोहन सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। क्या पढ़ता है, तो आपको आंसर मिला फिज़िक्स, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और नाउन कहलाया जाएगा।
अब इस स्टडी के बारे में बता रहे हैं कि पढ़ता है, कब पढ़ता है, रोज़। तो जब वर्ब के बारे में कोई मॉडिफाई करे, क्वालिटी मतलब वर्ब की विशेषता बताएं, तो वो क्या होता है, एडवर्ब्स। लेकिन कौन सी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इन दोनों सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि एक ही वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव भी है और वो ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी बनती है और वो समटाइम इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब कुछ वर्ब्स हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव रहेंगी, कुछ वर्ब्स हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव रहेंगी, वो बताती हूँ। वो देखो, यहाँ लिखा है सलमान ड्राइव्स रैशली। सलमान वो ड्राइव करता है। कैसे ड्राइव करता है, वो रैशली मतलब केयरलेस वो ड्राइव करता है। क्या ड्राइव करता है, आंसर मिला नहीं मिला। तो सलमान ड्राइव्स रैशली कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे करता है, इसमें हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताया है। इस वर्ब की विशेषता एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताया उसका, केयरलेसली। सलमान ड्रोव द कार रैशली, सलमान ने ड्रोव की मतलब ड्राइव की, चलाई उसने, क्या चलाई, द कार। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। कैसे चलाई, रैशली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये भी जस्ट आपको मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे बनती है वर्ब उसका एग्जाम्पल एक और दिया है। अब आगे देखें, यहाँ लिखा है नेहा कक्कर क्राइज अलॉट, बहुत रोती है नेहा कक्कड़ जो है। तो नेहा कक्कड़ क्राइज अलॉट, क्राइज कितनी रोती है क्या रोती है, किसको रोती है, कुछ आंसर मिला नहीं मिला। तो क्राइज अपने आप में क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप इससे ये समझेंगे कि जो क्राइज है वो अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो नेहा कक्कड़ सब्जेक्ट हो गया, नाउन, क्राइज वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अलॉट, ये मत कह देना कि मैम अलॉट आपका ए आ गया आर्टिकल, तो ये नाउन है। ये आपकी किसी चीज़ की डेंसिटी को बता रहे हैं कि कोई काम किस डेंसिटी में हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो पढ़ाया था मैंने आपको, ये वो है। अब आगे देखिए, ईगल्स फ्लाई अबव द क्लाउड्स, की जो ईगल्स हैं वो उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं, वो अबव, ऊपर उड़ती हैं, किससे ऊपर, बादलों से ऊपर उड़ती हैं। तो वर्ब क्या है इसमें, फ्लाई। ठीक है, ईगल्स सब्जेक्ट हो गया, नाउन। अब देखो अबव आपकी क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की बात करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो किसको उड़ती है, क्या उड़ती है, कुछ नहीं मिल रहा आंसर आपको। तो जो ये फ्लाई है ये क्या हो जाएगी आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है जो फ्लाई है। अब इनका जो हमने पढ़ा है इनका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द क्वेश्चंस केयरफुली। ये मैं आपको थोड़ा सा और बताने जा रही हूँ आज कि जो ही है उसने एक्सप्लेन किया। ये मैं आपको प्रीपोजिशन बताना चाह रही हूँ। प्रीपोजिशंस होते हैं ना, उसके बारे में नॉलेज दे रही हूँ कि कहाँ पे आपको कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है, कहाँ पे लगती है, कहाँ पर नहीं लगती, कहाँ सब्जेक्ट चाहिए, कहाँ सब्जेक्ट नहीं चाहिए। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द क्वेश्चंस केयरफुली। आप कहेंगे मैम सुनने में तो सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है कि ही एक्सप्लेन्ड आपका वर्ब हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब की विशेषता बताई है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, केयरफुली। अब मैं बोल रही हूँ कि इतना मैंने हाइड कर लिया, अब बताओ ही एक्सप्लेन्ड क्या एक्सप्लेन किया, मैम बोलो, बताओ क्या एक्सप्लेन किया। तो कुछ तो चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे, है ना। तो इसके बाद में अगर मुझे कुछ लिखना है तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे लिखा तो है ऑब्जेक्ट, बेटा ये ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है, तो मुझे यहाँ से इस प्रीपोजिशन को कट करना पड़ेगा। मतलब ये है, बात कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक्सप्लेन्ड है इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक्सप्लेन्ड का ऑब्जेक्ट हो गया कि ही एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चंस केयरफुली, उसने एक्सप्लेन किया क्वेश्चंस को कैसे, केयरफुली। तो अब ये प्रीपोजिशन नहीं है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। देखो इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है ही इंट्रोड्यूस्ड टू रश्मि, उसने इंट्रोड्यूस किया टू रश्मि। तो ही इंट्रोड्यूस्ड वर्ब हो गई, सब्जेक्ट कौन है, ही प्रोनाउन है अपने आप में, टू प्रीपोजिशन हो गई है, ठीक है, टू प्रीपोजिशन हो गई और ये रश्मि जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अपने आप में क्या है, ये नाउन है। अब इसमें देखो ही इंट्रोड्यूस्ड,
किसको इंट्रोड्यूस किया उसने? अगर किसी के बारे में लिखा हो कि ही इंट्रोड्यूस रश्मि, कि उसने रश्मि को इंट्रोड्यूस किया, तो लेकिन यहाँ पर तो ये टू आ गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मेरे को तो इस स्थान पर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अगर इन्होंने कुछ नॉलेज हमें दिया होता सेंटेंस में, अदर एडवाइस दी, मतलब थोड़ा सा बताया होता, इन्फॉर्मेशन दी होती कि उसने इस बुक को इंट्रोड्यूस किया, या फिर उसने इस इंसान को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख लेती। लेकिन यहाँ जब किसी के बारे में बता नहीं रखा, तो इसका मतलब तो यह है कि उसने खुद को रश्मि के आगे इंट्रोड्यूस किया। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ये भी बताएंगे हम आपको भी हिमसेल्फ क्या होता है, कौन सी प्रोनाउन होती है। जस्ट आज ओवरव्यू दिया है, अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको इसके बारे में भी सब कुछ बताया जाएगा। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू रश्मि। आई थिंक क्लियर हो गया हो। ही इंट्रोड्यूस किसको? खुद को, स्वयं को, टू रश्मि, रश्मि के आगे। अगर मैं यहाँ से टू काट देती तो मेरा देखो सेंटेंस तो सही होता, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। यहाँ ये मतलब आता है कि ही इंट्रोड्यूस्ड रश्मि, कि उसने रश्मि को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं कि उसने रश्मि के आगे इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्या इंट्रोड्यूस किया वो तो बताना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिमसेल्फ लगाया है कि उसने अपने आप को रश्मि से इंट्रोड्यूस कराया। आई थिंक क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छे से हो गया हो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो बेटा, देखो थोड़ा पेशेंस भी रखो और मेरी इन वीडियो को दोबारा से देखें, तब आपको समझ में आएगा। नोट्स बनाइए, पहले देखिए, फिर उसका कुछ गैप दीजिए बीच में, फिर शाम को या नेक्स्ट डे आपको क्या बनाना है, इसके नोट्स बनाने हैं, कि आपका रिवाइज भी हो जाए, आपके माइंड में ये सब चीज़ें सेट भी हो जाए। तो पढ़ने के लिए प्लीज़ आपको ये सब करना ही पड़ेगा, अगर इंग्लिश को सीखना है, ग्रामर को सीखना है। ग्रामर बहुत अच्छी है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी, सब कुछ ना इसमें लॉजिकल है, लॉजिक बेस्ड है ये। आप कोई भी चीज़ रटवाऊंगी नहीं मैं तुमको, सब कुछ लॉजिक दूंगी कि ये आया है तो ये क्यों नहीं आया। अभी आगे आते रहेंगे, धीरे धीरे बता दूंगी मैं आपको कि सेंटेंस में कि मैम यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी नहीं आएगी, प्रीपोजिशन के बाद ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है या फिर ये इसका ऑब्जेक्ट है, अपने आप बताना शुरू कर देंगे आप मेरे को जब आप थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी, एक बार दिखा देती हूँ, आपके नोट्स बनने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फ़ोटोज़ को, मतलब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये लो, मैं खुद बना रही हूँ नोट्स आपको पढ़ाने के लिए, आपके लिए सब कुछ पहले से लिख लेती हूँ। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो बहुत अच्छे से वीडियोस डेली वॉच करें उसको। ठीक है, बाय, थैंक यू, बाय।